हर बार जब पति बीवी को नाराज करता, वो अपनी कलाई की माला से एक मोती निकाल कर दे देता, क्योंकि शादी के वक्त बीवी ने कहा था, जब मुझे दुख दो एक मोती लौटाना, मैं माफ कर दूंगी, लेकिन जब सारे मोती खत्म हो जाएंगे मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 3 साल तक पति ने इसे माफी का पास बना लिया, प्यार को हल्के में लिया, क्योंकि वो बीवी से नहीं बस उसकी मेहरबानी से बंधा था। बीवी की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी, मोती आधे ग्लास तक भर चुके थे। उस दिन उसने फिर एक मोती फेंका और मौज मस्ती करने चला गया। इस बार बीवी का दिल टूट गया। उसने फोन उठाया, चैन लियू, मैं काम पर वापस आना चाहती हूँ। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी क्रिमिनल केस क्वीन विवियन। उधर पति अपनी एक्स से मिलने लगा। बीवी ने सब देखा पर कुछ नहीं कहा। फिर एक रात नशे में धुत पति ने उसे अपनी एक्स समझकर चूम लिया। जमीन पर गिरी तस्वीरें सब सच कह रही थीं। बीवी ने तुरंत तलाक के पेपर निकाले और उसने नशे में ही साइन कर दिए। बीवी के लिए यही अंत था, बस 1 महीने का कूलिंग पीरियड बाकी था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पति की एक्स उसके पास आई, मेरे तलाक का केस लड़ो। वो हारने वाला केस था, पर सिर्फ एक वकील उसे जीत सकती थी, विवियन। सबने कहा मत लेना, पर वो जानती थी अब वक्त है सबक सिखाने का। पति ने मदद मांगने को फोन किया, पर उसे पता ही नहीं था कि वो वकील वही उसकी बीवी है। यहाँ तक कि उसके फोन में उसका नंबर भी सेव नहीं था। पति ने एक्स को घर बुला लिया, कहा हम सालों से अलग कमरे में सोते हैं, वो बीवी नहीं बस घर की औरत है। बीवी ने बस मुस्कुराया, अब दर्द भी महसूस नहीं होता था। एक्स ने झूठ बोलकर उसे बदनाम किया। पति ने बिना कुछ पूछे उसे डांट दिया। जब उसने सफाई दी तो उसने एक और मोती फेंक दिया। ठीक है, मान लिया मेरी गलती थी। उसने सारे मोती उठाए और चुपचाप घर छोड़ने लगी। अब कोर्ट में ही जवाब देना था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, उस औरत से बच के रहना, कहीं वो तुम्हें बेच दे और तुम खुद पैसे गिनते रहो। पति गुस्से में आया, सारी माला तोड़ दी, मोतियां उसकी हथेली में फेंक दी। मेरे पास इन ड्रामों का टाइम नहीं है। बीवी ने बस शांत स्वर में कहा, फू यानशु अलविदा, अगली बार मिलूंगी तो तुम्हारी बीवी नहीं रहूंगी। और ये था उसका असली फैसला, उसका सज्जा ए मौत।